नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सीईटी के रिगार्डिंग जो आपकी बात हरियाणा सेंट्रल बोलता है वही बात आपका दैनिक सवेरा बोल रहा है। और 2019 बनाम 2024 ये बात आपका हरियाणा सेंट्रल भी बोलता है कि भाई 2019 में जो आपकी जितनी भी सीट आई थी वो युवाओं ने निकाल के दी थी। ठीक है, ना कि जाट नॉन जाट के बेस पे आए, वो युवाओं ने। जाट नॉन जाट के बेस पे आती तो कांग्रेस आराम से बनी होती। ठीक है, वो युवाओं ने निकाल के दी आपकी सीट और उस वजह से आपकी क्या है, भाजपा पार्टी दोबारा सत्ता में आई। ठीक है। हाँ, डिप्टी सीएम का नहीं पता था कि वो जाके भाजपा में मिलेगा, ये किसी को नहीं पता था। तो 2019 2024 का हरियाणा सेंट्रल पिछले 4 महीनों से कह रहा है। हरियाणा सेंट्रल ये बात भी लगातार बोल रहा है कि भाजपा को अभी भी कोई ज़्यादा बच्चे नहीं है, सिर्फ मात्र 1 दशमलव आपके 5 लाख बच्चे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दोबारा पोर्टल खुलता है तो इसमें से आपके कितने आ जाएंगे, 15 से 20 हज़ार लोग आ जाएंगे। ठीक है, और ये कितने थे, 3,20,000 एलिजिबल टोटल जिन्होंने सीटी मेंस का फॉर्म भरा था। इतने में से इतने बच्चे कम करना, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बच्चे आपके लगभग आधे कम हो गए। उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है, समझा लिया। इसका मतलब तो साफ ही है ना, जो 2019 में हुड्डा ने किया था, मतलब हुड्डा साहब पे क्या दबाव था, क्या दिक्कत थी, कांग्रेस बन गई थी और उन्होंने सीट ही नहीं बांटी। ठीक है, तो वही काम अब क्या है आपकी भाजपा करेगी। पता है उनको कि आपको बेनिफिट होगा, पता है आपको कि आप बच्चों को, सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाओगे। आपने अभी तक तो इतने खून के आंसू रुला ही दिए हैं, कुछ जाते जाते कुछ मरहम लगा जाओ तो, लेकिन नहीं, फिर भी और अभी तो ये कहेगी और खून के आंसू रुलाना है। तो यही बात लगातार बोली जा रही है कि बच्चे ही नहीं है, 1.5 लाख बच्चे को करीब है। आप फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। अब जिन्होंने ये भराई नहीं है, एक मौका और देना चाहिए आपको, एक मौका और नोटिस निकाल के है, आप बताइए कि जो भाई जिसने प्रेफरेंस नहीं भरी है वो आपकी प्रेफरेंस भरे। उसके बाद जो टोटल आंकड़ा है, चाहे वो पूरे 3 लाख भर दें, चाहे उसको 10-15 हज़ार भरे, उसके बाद जितने बच्चे जितने होते हैं उनका आप फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए और डाटा दीजिए हाई कोर्ट में कि बोलिए भाई ये बच्चों ने प्रेफरेंस भरी थी, इनका हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है और ये सारे के सारे ठीक है, या इनमें से इतने गलत है, या ऐसे है। वो डाटा आप पेश कीजिए। और जो कल मैंने बताया था आपका अर्लियर वीडियो में, अगर आप 4 गुना पे भी करते हो भर्ती, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मामला सिर्फ 3 ही मामले हैं जो कि आप 1 घंटे में सुलझा सकते हो। पहला मामला है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन का, दूसरा मामला है आपका 10 से 12 गुना बुलाने का। ठीक है, उसमें आपने जो बुलाया है SC BCA के नहीं बुलाई, और आपने EWS और उसके बुला लिए BCB के, और उसका कहने का मतलब है कि जनरल से ऊपर उनकी नहीं जा सकती। वो मुद्दा नहीं है, तो ठीक है आपने जनरल के ऊपर नहीं जाने दी। इनके पहले मतलब जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसमें तो राइट ऑफ इक्वालिटी का आनंद हो गया ना। compete जो करेंगे रिजर्व कैटेगरी में, जो कैंडिडेट compete करेंगे वो EWS और BCB में ज़्यादा होगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये आपका जो इक्वालिटी का, जो राइट टू इक्वालिटी, उसका आनंद होता है रिजर्व कैटेगरीज में। जनरल में तो चलो सभी ओपन है, जनरल सभी के लिए एक बार मान लेते हैं। तो ये आपने बहुत गलत किया है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। तीसरा, आपने जो अलग अलग कट ऑफ लगानी थी, जैसे आपने डिप्टी रेंजर की लगाई, फॉरेस्टर की लगाई, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल की लगाई, क्योंकि इनमें आपकी क्या थी, फिजिकल जो आपकी क्या थी रिक्वायरमेंट थी वो अलग अलग थी। किसी में हाइट 158 है, किसी में 160 है, तभी तो लगाई है ना आपने, जब इनकी कंडीशन अलग अलग है। ऐसे ही एजुकेशनल कंडीशन जब अलग अलग है तो आपको अलग अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। जब इस बात यहाँ बात आपको समझ में आ गई, इतने मूर्ख तो हो नहीं आपकी, जब यहाँ कंडीशन अलग है तो क्वालिफिकेशन जब अलग है तो वहाँ भी लगानी पड़ेगी। जब क्वालिफिकेशन कानून गो की पटवारी पहले ही होने चाहिए तो आप उसकी एक कट ऑफ कैसे लगा सकते हो। फीमेल सुपरवाइजर का जेंडर ही चेंज हो गया पूरे का पूरा, आप एक कट ऑफ कैसे लगा सकते हो। तो ये तीसरी गलती ये है, इसके अलावा कोई गलतियां नहीं है। ये गलतियां आप ठीक कर लोगे, उसके बाद 4 गुना को भी प्रॉपर बुलाओगे कैटेगरी वाइज तो भी भर्ती हो जाएगी। क्वालिफाई करोगे तो ये आपका बड़प्पन है, आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी, वो आगे की बात है। पहले तो ये मूलभूत गलतियां ही ठीक नहीं कर रहे हैं भाई। और फिर आती है आपकी चौथा 41 क्वेश्चन की, वो तो चलो वो तो मुद्दा ही नहीं है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो सारा ही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा, वो भी हो जाएगा, उसको तो मैं डिस्कस ही नहीं करता हूँ अब, क्योंकि पेपर तो वैसे भी दोबारा होना है। जब फर्जी निकलेंगे या निकले हुए हैं 7856-57 में से, तो ना 56 में से तो अकेले है नहीं, वो 57 में से भी है। तो उनकी जगह आपको या तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह जो कैंडिडेट आएंगे जो फर्जी है उनकी जगह कैंडिडेट आएंगे, उनका अलग से एग्जाम लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, या फिर आपको उनमें से पूरे की पूरी प्रोसेस जो है 56-57 की वो स्टार्ट करनी पड़ेगी दोबारा। यही 2 तरीके हैं 56-57 में तो। ठीक है,
यही तरीके है ना। तो ये तो तुम करोगे नहीं कि दोबारा पेपर ले लिया इतने को ना, वो तो हमको पता है। तो सारी प्रोसेस जो है आपकी वो दोबारा स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए जी दैनिक सवेरा ने आपका क्या कहा है। गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा बेरोजगार पात्र युवाओं में सरकारी भर्तियों की हो रही है। चर्चा हो रही है कि 2019 में हरियाणा में भाजपा को 40 सीट मिली थी, तो इसमें एक बड़ा योगदान 2015 से 2019 के बीच दी गई सरकारी नौकरियों का भी रहा। तब भारत भूषण भारतीय हरियाणा कर्मचारी चयन के चेयरमैन थे। मुख्यमंत्री नाल के मिशन मेरिट पर काम करते हुए बिना रुके बिना थके सरकारी भर्तियां पदों पर भर्तियां की। उस टाइम एक और बात है नहीं, ये उस टाइम छोटे बच्चे थे, ये जो आज इतने सियाने बच्चे हो गए हैं पढ़ पढ़ के, वो छोटे थे, ये भी एक कारण है। मिशन मेरिट पर ठीक है, हालांकि उनके समय भी मामले अदालत में गए मगर वे भर्तियां करते रहे। भारत भूषण भारती के अध्यक्ष थे, उन्होंने मीडिया से दूरी लगभग पूरी तरह बना कर रखी। अपने वाले तो मतलब इतने बाइट दिए हैं सोशल मीडिया को कि बवाल। सोशल मीडिया की वजह से ही हुआ है। सोशल मीडिया के लोग तो आयोग में घुस भी नहीं सकते थे। जब 2019 विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा ने जहाँ 75 का नारा दिया था, वही उसमें मेरिट पर दी गई सरकारी नौकरियां देने का बड़ा दावा किया जा रहा था। जिन युवाओं को नौकरी मिली थी उनमें भी कमाल बनाया था। हालांकि ये भर्तियों में आरोप तब भी लगे थे, पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी, मगर उसमें सिगरेट से लीक होने की बात कहीं भी सामने नहीं आई कि जो कर्मचारी पकड़े थे वो सिर्फ नंबर देखकर पास उम्मीदवारों से संपर्क करने का तथ्य जांच में सामने आया। गड़बड़ उस टाइम भी हुई थी, गड़बड़ उस टाइम भी दबा दी गई थी, क्योंकि भाई पूरी बड़ी बड़ी फौज है भाई, कैसे कैसे लड़ दोगे तुम। जनवरी 2019 में तो एक साथ 18,000 से ज़्यादा भर्तियां ग्रुप डी पर भर्तियां होती। इसका असर जनवरी 2019 जून उपचुनाव में भाजपा जीत गई थी और विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीत गई थी। जब भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर 2019 में गठबंधन की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही रहे, तो 2019 में अब तक सरकारी नौकरी भर्ती नहीं हुई, वह इतने नाराज हो गए हैं। मतलब 2019 से कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई भी भर्ती सिंगल कांस्टेबल, और वो भी रुआ के दी है। 1.5 साल 2 साल उनकी रिटायरमेंट के घटा के दी है। एसआई की भर्ती पर अभी भी केस है, ठीक है। तो उसके अलावा कोई भी भर्ती नहीं हुई है भाई। गलियारों में चर्चा की जैसे 2019 में युवा खुश था, 2024 में युवा नाराज की ना जता दे। गलियारों में कहा जाए भारत भूषण हटाने के बाद सोशल मीडिया की एंट्री होगी। सोशल मीडिया पर आयोग सूचना पहले ही वायरल की जाती है, देख लो भाई। हम तो बोल नहीं रहे हैं, ये तो अपने चेतों को व्हाट्सएप दे देते हैं पहले ही, कुछ चेते हैं साहब के। भर्ती घटने के बाद अब तक पुरानी भर्ती ही पूरी हो रही है, मगर नई भर्तियां उतनी संख्या में नहीं हो पाई जितनी हो दी जानी चाहिए थी। इसके लिए मुख्यमंत्री तो दायर करने वालों को मानते हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी सही नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, ये देखो यही बात मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, ये बात जो इन्होंने बोली है कि मुख्यमंत्री साहब को उनके सलाहकारों के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही। हरियाणा सेंट्रल से जुड़े जो युवा हैं वो जानते हैं, उनको पता है कि हम ये बात मैं हर बात हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, ठीक है। तो ये दैनिक सवेरा को सबको पता है यार, सबको पता है कि उनको सही जो आपकी सलाह है वो नहीं दी जा रही, ठीक है। उसके बाद का क्या है, ये हो गया कोर्ट में केस तो भारत भूषण समय भी होते थे, मगर जिस तरीके से केस उनके हटने के बाद हुए और उनकी पैरवी जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। यही एक बड़ा कारण है। गलियारों में युवा चर्चा करे दूसरे निभा सरकार वेतन कारण एक बड़ा कारण बार बार बदलती जा रही सरकार की नीतियां हैं। जब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू करने की घोषणा की तो उससे पहले कैनाल पटवारी, राजस्व पटवारी, ग्राम सचिव जैसे पदों की भर्तियां चल रही थी, वे पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पेपर लीक हुआ ग्राम सचिव का, उसके बाद ये वो वंडर आया सारा, उन्होंने क्यों रद्द किया गया। मनोमुक्त घोषणा की थी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी का हर साल सीटी होगा। हर साल तो छोड़ो, एक ही पूरा नहीं हुआ भाई इनसे। सिटी में पास अपना स्कोर सुधार सकता है, मगर 2022 में सिर्फ सीटी का हुआ, ग्रुप डी का नहीं हुआ। इस साल 2023 में ग्रुप डी का सीटी हो गया है, ग्रुप सी की सीटी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। गलियारे में चर्चा की जा रही सीटी मैसेज है जिससे भर्तियों पर असर पड़ा। अभी तक सीटी से जुड़ी ग्रुप सी की एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। अगर सीटी में संशोधन किया जाए तो भविष्य में मामले डाल जाते रहेगा। अगर वर्ष 2022 के सीटी के रिजल्ट के ग्रुप सी की 32,000 भर्तियां अवलंब पूरी हो जाती तो इससे सरकार के खिलाफ माहौल कुछ ज़्यादा तक ठीक हो सकता है, ठीक है। 4 गुना की जो कंडीशन है पूरे भारत की किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, और ना ये स्टूडेंट से पॉलिसी लेके आई। तो इसके पीछे जो ये बता रहे हैं ना, मुझे पता है इसके पीछे कौन है, ठीक है। तुम सब भी जानते हो इसके पीछे एक पॉलिसी बनाने वाला बंदा हो, ये सभी को पता है हरियाणा में ये पॉलिसी किसने बनाई है, ठीक है। ये 2019-24 में एक कॉमन कड़ी है जो 2024 में चीज़ें होने नहीं दे रही है। पॉलिसी एक बंदे नहीं बनाई है, ठीक है, कोई ज़्यादा बंदों ने पॉलिसी नहीं बनाई है मुझे जहाँ तक लगता है, और उसी की वजह से ये सारा सिस्टम खिंडा पड़ा है, ठीक है। गलियारों में कहा जा रहा है कि सरकार सीटी में जो संशोधन करना है उसे कर दे, जो संशोधन के बाद होने वाले सीटी के आधार पर तो नहीं भर्तियां होंगी, पुरानी सीटी के आधार पर पुरानी भर्तियां होंगी। इसलिए अगले 1 साल में 2 लाख से ज़्यादा रिक्त पड़े सरकारी पदों पर भर्तियां हो गई तो युवाओं में सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ बहुत समाप्त हो जाएगा। मैं पहले कह रहा हूँ बहुत तगड़ा माहौल बना हुआ है आपके। टीजीटी के दिमाग कह रहे कि उनकी भर्ती तो सीटी के बगैर थी, फिर उनके रिजल्ट क्यों जारी नहीं किया गया,
ठीक है, आयोग ने क्यों सही तथ्य अदालत में नहीं दिए। मैं एक बात तुमको बता रहा हूँ, टीजीटी में कुछ भी मामला नहीं था भाई, प्राइवेट एक्सपीरियंस का टीजीटी में मामला था, और प्राइवेट एक्सपीरियंस अगला नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि हम नहीं मानेंगे। 1 सेकंड में केस डिसमिस हो जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री से बताओ, टीजीटी में भी सीटी रोको गैंग है क्या? टीजीटी में केस किसने किया? पूछो मुख्यमंत्री से साहब से जाके। ठीक है, एसआई में भी टीजीटी, एसआई, टीजीटी, पीजीटी में सभी भर्ती रोको गैंग है। मुख्यमंत्री अपने परिवार की तरफ जाके देखिए, जब अपने परिवार में ही कोई आरोपी हो ना, उसको बचाने की जगह उसको थप्पड़ मार के ये बताइए कि तू, तेरी गलती है, तू झूठ बोल रहे है। ठीक है, टीजीटी जो, मैं एक बात कह रहा हूँ भाई साहब, इन्होंने अब नौकरी दे दी नवंबर में, तो भाई इनको याद कौन रखेगा? मई में चुनाव है, मई लग तो सुपड़ा साफ हो लेगा सारा दोबारा है। तो तुम समझो, तुम राजनीतिक तौर पे समझ नहीं रहे हो चीज़ों को कि ये क्यों मार्च मई तक जानी है। ठीक है, क्यों ये अभी तक सीईटी का मामला नहीं सुलझा है, क्यों आपका टीजीटी का जानबूझ के लटकाया गया है, क्यों पीजीटी का लटकाया है, आप समझ नहीं पाओगे। अभी इन्होंने नौकरी दे दी, खुशी खुशी तुम ज्वाइन कर लोगे, इनको पता है कि वोट इनको मिलना नहीं है, दोगे नहीं तुम, तो ये जब बिल्कुल वहाँ जाके देंगे नौकरी जहाँ इनको पता है कहाँ देनी है। देखो, आयोग ने क्यों सही तथ्य अदालत में नहीं बताए, स्कूल शिक्षा विभाग ने क्यों पैरवी नहीं की, इसी तरह ग्रुप सी के 32,000 पदों पर ने सामाजिक मार्केटिंग देने से पहले वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई। हम तो कह रहे हैं कब से करवा लो भाई। कल अगर पूछा जा रहा है कि अदालत में उम्मीदवार की तरफ से अपने हक के लिए केस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसका रोष है, वकीलों में भी रोष है, जजों में भी रोष है, और स्टूडेंट में तो रोष है ही। अपने हक के लिए तो जा ही सकते हैं। सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र होता है तो अदालत में तंत्र क्यों सक्रिय नहीं हो पाता? आयोग में एक लीगल बड़ा तंत्र है, क्या उसका कोई रोल नहीं हो सकता? अगले में कहा जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जांच कराएंगे आखिर ये भर्तियाँ क्यों फंसी हुई है। अकेले यह कह देना कि भर्ती गैंग अदालत में स्टे ले आता है, ये सही नहीं होगा। अगले में कहा जा रहा है कि इस तरीके की जवाबदेही तय होनी चाहिए, अदालत में जाने का सभी को होगा, किसी को रोका नहीं जा सकता। आगे भी रोका जा सकता, अपना तंत्र मजबूत करे। बिल्कुल भाई, सभी का हक है उसमें अदालत में जाए, और जजेज के फैसले पे आप आपत्ति नहीं उठा सकते। जजेज कोई पागल नहीं है, दोनों पक्ष के वकीलों बहस करके आपकी लड़ाई लड़ी जाती है। अगर सरकार के वकीलों में दम है तो वो केस जीत के आए, उनका भी स्वागत करेंगे, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, वहाँ लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ है, और मुख्यमंत्री ने ये जो ऐसे अपशब्द असंवैधानिक बयान बोल रहे हैं, ये उनकी पुरानी आदत है, मजबूर है, आदत से मजबूर है। विपरीत बुद्धि जब हो जाती है ना तो इंसान का जड़ से नाश करवाती है। तो वही आज अब फिलहाल सरकार में जो भाजपा सरकार है उसका ये फिलहाल उसी ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, कि जड़ से ही नाश होना है बिल्कुल। तो अभी भी सरकार को यही हिदायत है, यही एक बताना चाहेंगे कि मत अपने सलाहकारों की सुनिए। एक स्टूडेंट के 5-6 बच्चों के पैनल को भी बुला लोगे स्टूडेंट को, तो भी आपका पूरे का पूरा आपका समाधान हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, हाँ, करना ही नहीं है आपको, लेके ही मई तक जाना है तो भाई वो तो देखो क्या इलाज है। हम तो लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। होगी न्याय की जीत, होगी ईमानदारी की जीत, इस बात का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, अपनी तैयारी करते रहिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम की। और तो क्या ये अपने जो बढ़िया बढ़िया पोस्ट हैं आपकी, वो सारी ग्रुप डी में भी है। 26 से 27 हज़ार आपकी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी। आज अपने को कोई भी नौकरी नहीं देता है, 10-15 हज़ार का काम भी कोई नहीं दिलाएगा, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई वैसे भी हो। ठीक है, तो 26-27 हज़ार की नौकरी है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसी के तहत चलिए समाप्त करते हैं आज की वीडियो। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।